जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो जैसे कि एसएससी एमटीएस का आज 14 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और आज की इस वीडियो में मैं आपको 100% रियल और एक्यूरेट आंसर के साथ सभी क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आपको एसएससी एमटीएस का पल पल का अपडेट मिलता रहे। तो आज के शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था के अम्मा इज रिलेटेड टू विच डांस फ्रॉम, यानी कि के अम्मा किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो इसका सही जवाब, अगर आप लोगों ने मोहिनी अट्टम को दिया था तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहिनी अट्टम से संबंधित है के अम्मा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वगरुम्बा इज ए फोक डांस फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि बगरुम्बा जो है ये भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये असम राज्य का लोक नृत्य है। और देखिए आज के शिफ्ट में असम से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, एक नृत्य से और एक फेस्टिवल से प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हाजिरा गैस पाइपलाइन ऑफ गुजरात पासेस थ्रू विच स्टेट टुवार्ड्स उत्तर प्रदेश, यानी कि कहने का मतलब है कि गुजरात की हाजिरा गैस पाइपलाइन जो है ये किस राज्य से होकर उत्तर प्रदेश की ओर जाती है। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश से, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसका सही जवाब था केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री ये वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में कौन है वित्त मंत्री, तो आप सभी जानते हैं निर्मला सीतारमन है। देखिए वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 25वीं बैठक ये 22 फरवरी 2022 को मुंबई में आयोजित की गई थी। आपको ये स्टेटमेंट को ध्यान रखना है कि वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 25वीं बैठक जो है ये 22 फरवरी 2022 को मुंबई में आयोजित की गई थी। देखिए नेक्स्ट फैक्ट है यह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन फरवरी 2022 के अनुसार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की स्थापना सरकार द्वारा दिसंबर 2010 में शीर्ष स्तर के मंच के रूप में की गई थी। आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना 2010 में, और इसे बनाने का पहली बार विचार जो है ये 2008 में वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर रघुराम राजन समिति द्वारा रखा गया था। किस समिति द्वारा? रघुराजन समिति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से कौन सी परत सुरक्षा करती है। तो इसका सही जवाब है ओजोन परत। और याद रखना है ओजोन का सूत्र होता है O3। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है विश्व ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्नेक बोट रेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका सही जवाब था वल्लम कली। स्नेक बोट रेस को अन्य वल्लम कली के नाम से जाना जाता है और यह केरल में आयोजित होती है। देखिए एक और प्रश्न पूछा गया था इनमें से कौन सिंगर और एक्टर थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किशोर कुमार जो है ये सिंगर और एक्टर दोनों थे, ध्यान रखना है। देखिए ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग से संबंधित है। इस प्रश्न को मैंने कल वाले शिफ्ट में कराया था, इसलिए बोलते हैं जिस भी स्टूडेंट का आने वाले शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है उन सभी स्टूडेंट को एक भी एग्जाम एनालिसिस वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम एनालिसिस से हर शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। आप लोगों को सभी एग्जाम एनालिसिस वाले वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए देख सकते हैं। देखिए ये जो है भाग 4 से संबंधित है और अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 हो जाएगा और इसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। देखिए एक और प्रश्न पूछा गया था राजा दंतीदुर्ग किस राजवंश से संबंधित है। तो इसका सही जवाब था ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे और इसकी राजधानी पूछे तो मान्य खेत हो जाएगा। यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, क्या हो जाएगा मान्य खेत इसकी राजधानी थी, ध्यान रखना है। देखिए टोक्यो ओलंपिक से एक प्रश्न पूछा गया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खिलाड़ी ने पहलवानी में रजत पदक जीता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रवि दहिया ने। देखिए टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत ने 2 रजत पदक जीते हैं, मात्र एक रवि दहिया ने और दूसरा है मीराबाई चानू ने। तो इसने भारोत्तोलन में जीता है, दोनों को ध्यान रखना है। हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में ये वाला प्रश्न रिपीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंबुबाची
त्योहार कहाँ मनाया जाता है? देखिए असम से संबंधित यहाँ भी एक प्रश्न पूछा गया है। तो अम्बुबाची त्योहार जो है ये असम राज्य में मनाया जाता है और यह जो है कामाख्या मंदिर में जून के महीने में मनाया जाता है अम्बुबाची, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीता कृमि निम्नलिखित में से किस फाइलम के अंतर्गत आता है? इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, तो जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं कमेंट करके बता सकते हैं क्या एग्जैक्ट यही प्रश्न आया था। अगर आया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 2022 में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देखिए आप लोग इस प्रश्न पर स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए वर्ष 2022 में पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान बने हैं, ध्यान रखना है। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का पूछे तो योगी आदित्यनाथ बने हैं, इसको ध्यान रखना है, ये पूछा जा चुका है एक बार। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी बने हैं, मणिपुर का एन बीरेन सिंह बना है और गोवा का जो है ये प्रमोद सावंत बना है। इन सभी को ध्यान रखना है, नेक्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न अवश्य छपने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है? इसका सही जवाब था शशि थरूर। देखिए शशि थरूर से संबंधित कल भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपने कल वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा क्योंकि कल वाले वीडियो में शशि थरूर से संबंधित जितने भी बुक है सभी को बता दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जम्मू कश्मीर का पर्पल रेवोल्यूशन ये किससे संबंधित है? तो देखिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए लेवेंडर की खेती से संबंधित है। आपके ऑप्शन में लेवेंडर की खेती दिया गया था, इसका सही जवाब था लेवेंडर की खेती, ध्यान रखना है। और इसे 2007 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना से। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? तो देखिए इसका सही जवाब था जनसंख्या घनत्व कहलाता है और भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व, ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौसम में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो एग्जैक्ट होता है ये सूर्य के कारण होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब किया था? देखिए इस प्रश्न को मैंने कल वाले एग्जाम एनालिसिस में एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था, इसलिए बोलते हैं आप लोगों को एक भी एग्जाम एनालिसिस को छोड़ना नहीं है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में की थी, ध्यान रखना है। और राजा राम मोहन राय ने ही 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, ध्यान रखना है। एक आपसे पूछ सकता है आर्य समाज, तो आर्य समाज पूछे तो आपको राइट आंसर करना है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी, आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब था 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ? तो बांग्लादेश ढाका में, ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1906 में आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वकार उल मुल्क ये मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जुडिशियल रिव्यू डेफिनेशन क्या है, यानी कि न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? तो देखिए एक कानून या आदेश की समीक्षा और विजेता निर्धारित करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति को प्रदर्शित करना, ये जुडिशियल रिव्यू डेफिनेशन है, यानी कि न्यायिक समीक्षा का अर्थ है। इस प्रश्न का ऑप्शन अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा क्या इसका ऑप्शन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किंग हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्यभूति, और इसकी राजधानी जो थी थानेश्वर और कन्नौज दोनों इसकी राजधानी थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुगल काल की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न में भी थोड़ा सा डाउट है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा क्या ये प्रश्न पूछा गया था। अगर पूछा गया था तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल काल की स्थापना की थी। किसको हराकर? तो इब्राहिम लोदी को हराकर, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो आज के इस वीडियो में मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस को करा दिया है जो कि 14 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ये 100% रियल प्रश्न है। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।